जीवन में 3 बातें उतार लोगे तो भगवान शीघ्र ही आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। भागवत के चतुर्थ स्कंद के 31वें अध्याय का 19वां श्लोक। श्री नारद जी महाराज कहते हैं, दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्या सुजनार्दन। जनार्दन आसु तुष्यति। पहली बात, दयया सर्वभूतेषु, प्राणी मात्र पर हमें दया का भाव रखना चाहिए। देखो, दया शब्द जो है वो व्यापक है। दया की परिभाषा है। दया किसे कहते हैं? परस्मिन बंधु बनेगेवा मित्रे द्वश्ये रिपौ तथा आपन्ने रक्षतव्यम तु दयैसा परिकीर्तिता। अपना हो, पराया हो, शत्रु हो, मित्र हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, सब पर हमें दया का भाव रखना चाहिए। दया सर्वभूतेषु, सब पर दया करो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपनों पर दया करते हैं। जहां अपना दिखा हमने वही दया की है। दया सब पर करो। और दूसरी बात, संतुष्ट्या येन केन वा, भगवान ने जो भी हमें दिया है उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए। संतोषः त्रिषु कर्तव्यः स्वदारे भोजने धने त्रिषु चैव न कर्तव्यः स्वाध्याय जपदानयो। 3 चीजों में हमेशा हमें संतुष्ट रहना चाहिए। संतोषः त्रिषु कर्तव्य स्वदारे भोजने धने। हमारी पत्नी चाहे कैसे भी हो, जीवन की गाड़ी प्रेम से उसके साथ निर्वाह करनी चाहिए। स्वदारा भोजने, जो भगवान ने हमें रूखा सूखा दिया है प्रेम से आनंद लेना चाहिए। और जितना धन हमारे पास में है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। भाई, हमारा पात्र ही इतना बड़ा है। जिसका पात्र जितना बड़ा होगा, वर्षात का जल उतना ही उसके पात्र में ठहरेगा। भैया, वर्षात तो समान होती है। लोटा भी खुला है, ग्लास भी खुला है, कटोरी भी खुली है, ड्रम भी खुला है। अब कटोरी ड्रम से कहे, वाह बरसात ने कितना धोखा दिया है, तुम में कितना सारा पानी भर दिया, मुझ में तो बिल्कुल भी नहीं भरा। वर्षात का दोष नहीं है, हमारे पात्र का दोष है। जिसका जितना बड़ा पात्र होगा, भगवान की कृपा उतनी ही उसके हृदय में ठहरेगी। जितना धन भगवान ने दिया है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। और त्रिषु चैव न कर्तव्य, 3 चीजों में कभी संतुष्ट मत होना। कौन कौन में? स्वाध्याय जप दानयो। स्वाध्याय, यदि आप अध्ययन कर रहे हो, स्वाध्याय करते हो, तो नित्य सुंदर सुंदर ग्रंथों को पढ़ो। गीता है, रामायण है, भागवत है, इन ग्रंथों को पढ़ो। स्वाध्याय जप, 2 माला फेरते हो तो अगले दिन 4 माला कर दो। जप को बढ़ाते रहना चाहिए। और तीसरी बात, दानयो, जहां पात्र दिख जाए वहां पर हमें दान भी करना चाहिए।
तो 3 चीजों में संतुष्ट रहना चाहिए और 3 चीजों में कभी संतोष नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात, सर्वेंद्रियोपशांत्या च, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन, ये हो गए एकादश। इन एकादश इंद्रियों से हमेशा भगवान का भजन पूजन करना चाहिए। देखो, इंद्रियां हमेशा विषयों की ओर दौड़ लगाती हैं। मन का स्वभाव है विषयों की ओर दौड़ लगाने का। आंख जो देखे हम वो ना देखें, अपितु जो हम देखना चाहें वो हमारी आंख देखे। जिह्वा जो स्वाद ले वो नहीं खाना चाहिए, अपितु जो हम खाना चाहें वो हमारी जिह्वा स्वाद ले। क्योंकि भैया ये इंद्रियां हैं, कब आपको उठाकर पटक दें ये कोई पता नहीं। इंद्रियों को विषय चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, संसार में ऐसा कोई विद्यालय खुला है जहां पर झूठ बोलना, चोरी करना, गलत बात करना सिखाया जाता हो? जब ऐसा कोई विद्यालय संसार में खुला नहीं है तो लोग सीख कैसे जाते हैं? झूठ बोलना भी सीख जाते हैं, चोरी करना भी सीख जाते हैं। जब कोई सिखाता नहीं है तो लोग सीख कैसे जाते हैं? ध्यान देना, इंद्रियों की सहज प्रवृत्ति विषयों में। हमारी इंद्रियों को विषय देखें, भैया इसने दौड़ लगा। इसलिए हमेशा अपनी इंद्रियों पर संयम के कोड़े लगाओ। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपने मन को प्रभु चरणों में लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जो 3 बातें अपने जीवन में उतारता है, जनार्दन आसु तुष्यति, जनार्दन भगवान शीघ्र ही उस भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं।